नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और जितना हो सके लाइक और कमेंट करें। तो आइए आज हम लोग कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फ्रेंड्स की एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 में है प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दें जिससे उनका योगफल परिमेय संख्या है और दूसरा है योगफल अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन भी हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रथम प्रश्न को देखते हैं। पहला जो है योगफल परिमेय संख्या हो, यानी कि दो अपरिमेय संख्या लेना है। दो क्या लेना है? अपरिमेय संख्या लेना है। तो आइए दो अपरिमेय संख्या लेते हैं। पहली अपरिमेय संख्या 1 + √2 ले लेते हैं और दूसरी अपरिमेय संख्या 1 - √2 ले लेते हैं। तो जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा √2 से √2 कट जाएगा प्लस माइनस, तो 2 निकल के आएगा। तो 2 जो एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा दो अपरिमेय संख्याओं को योग करने पर क्या निकल रहा है? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हमारा जो आंसर निकल के आता है 1 + √2 और 1 - √2 आंसर। दूसरा नंबर योगफल अपरिमेय संख्या हो। तो पहली परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं √2 + 1 और दूसरी अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2 - 1। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो √2 + 1 और प्लस √2 - 1, तो -1 + 1 कट जाएगा। तो यहाँ जो हमारा जुट के आ जाएगा 2√2। तो 2√2 जो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या उदाहरण है। क्या है? अपरिमेय संख्या आता है। यानी कि इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्या √2 + 1 और √2 - 1 का जब हम योग करते हैं तो हमारा जो आता है क्या? अपरिमेय संख्या आता है। यह कंडीशन को यह क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या निकल गया है? √2 + 1 और √2 - 1। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं कि अंतर परिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्या लेंगे तो मान लेते हैं दूसरा पहला अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2 + 1 और एक ले लेते हैं √2 - 1। अब इस दोनों को अंतर निकालते हैं। तो √2 + 1 इसमें से हमको क्या करना है? माइनस इसको करना है √2 - 1। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि √2 + 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1, तो √2 और इस कट गया। हमारा जो आया यहाँ 1 1 2। तो 2 ये क्या है? एक परिमेय है। 2 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दो अपरिमेय संख्या को लेने पर और उसका अंतर जब हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? √2 + 1 और √2 - 1। आइए चौथा देखते हैं। अंतर अपरिमेय संख्या हो। तो अंतर क्या हो? अपरिमेय संख्या हो। तो पहली अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2 + 1, √2 + 1 है। दूसरी जो परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं 1 √2। दूसरी क्या ले लेते हैं? 1 √2। 1 माइनस क्या ले लिया? √2 ले लिया। अब देखिए दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर निकालेंगे √2 + 1 * -1 - √2। इस प्रकार हम देखते हैं 2 + 1 माइनस माइनस को अंदर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2। 1 से 1 कट गया, क्या आ गया? √2। तो यह जो हमको ये दर्शा रहा है वो किसका दर्शा रहा है? अपरिमेय को दर्शा रहा है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं √2 + 1 और 1 - √2 दो ऐसे अपरिमेय संख्या है जिनको अंतर करने पर क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। पर हमारे क्या परिमेय संख्या होना चाहिए था। दो अपरिमेय संख्या उदाहरण ले लीजिए। एक हम लोग ले लेते हैं 2 + √2 और एक ले लेते हैं 2 - √2। जब हम इसको देखते हैं गुणनफल के रूप में 2 प्लस गुणा करके देखते हैं 2 - √2, a + b * a - b के फॉर्म में है। तो हमारा क्या हो जाएगा? a² - b², यानी कि 2 दूनी 4 - 2 और 2। ये दो जो क्या है वो आपको परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। किसको कर रहा है? परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर रहा है।
इस प्रकार हमारा इसका दो अपव्यय संख्या ऐसे है 2 + √2 और 2 - √2, जिसको हम लोग को गुणा करने पर गुणनफल जो मेरा आ रहा है अपव्यय संख्या आ रहा है, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, या आंसर हो जाएगा। आइए छठा नंबर देखते हैं हम लोग, यानी कि गुणनफल क्या होना चाहिए, अपव्यय संख्या होना चाहिए। तो एक ले लेते हैं अपव्यय √2 ले लेते हैं, एक √3 ले लेते हैं। जब ये दोनों को गुना करते हैं हम लोग तो मेरा निकल गया √6। √6 जो क्या है वो अपव्यय संख्या है। क्या है, अपव्यय संख्या है। इस प्रकार दो अपव्यय संख्या √2 और √3 हमको क्या कर रहा है, अपव्यय संख्या ऐसे है जिसको गुना करने पर क्या आता है, अपव्यय संख्या आता है। इस प्रकार हमारा आंसर निकल जाएगा। भागफल परव्यय संख्या होने से भागफल एक ले लेते हैं अपव्यय संख्या, आपको 4√2 और एक √2। इसको जब हम भाग देंगे हमारा 4 आएगा। 4 जो क्या है मेरा परव्यय है, क्या है मेरा परव्यय है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4√2 और √2 आएगा। भागफल क्या होना चाहिए, अपव्यय आना चाहिए। भागफल अपव्यय आना चाहिए। एक ले लेते हैं 2√6 और √3, देखते हैं भाग देके √3 2 √3 into √2 √3, 3 से 3 कट गया तो हमारा जो आ गया क्या 2√2। यह भी क्या है, एक अपव्यय है। क्या है, एक अपव्यय है। क्या हो गया 2√6 और √3, यही दो अपव्यय संख्या है जो इस कंडीशन को